नमस्कार प्रिय भक्तगणों। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर साल लगभग 4 ग्रहण लगते हैं, जिनमें से 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होते हैं। इस बार साल 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को यानी कि आज लग रहा है और यह साल का दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इस बार साल 2024 में पितृपक्ष के पहले दिन यानी 18 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और पितृपक्ष के समापन वाले दिन यानी कि आश्विन अमावस्या को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का लगना एक बहुत ही अति दुर्लभ संयोग है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि क्या ग्रहण के समय पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण या दान इत्यादि कर सकते हैं। शास्त्रों में इसको लेकर क्या नियम है, यह ग्रहण कैसा होगा, ग्रहण के समय क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस ग्रहण का सूतक कब से प्रारंभ होगा, दुनिया के किन किन हिस्सों में ग्रहण दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा और क्या इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन हमें भारत में करना है। गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण लगने से पहले कुछ नियमों का पालन किया जाता है ताकि ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सके। इन्हीं में से एक है चंद्र ग्रहण लगने से पहले खाने पीने के सामान में तुलसी डालना ताकि ग्रहण का अशुभ प्रभाव इन चीजों पर ना पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी के अलावा भी एक पत्ती है जिससे आप ग्रहण के पहले यानी सूतक काल में खाने पीने के सामान में डाल सकते हैं। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आज के वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र और सूर्य ग्रहण काल के दौरान राहु और केतु से प्रभावित होते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और इनको सांप की तरह माना गया है। मान्यता है कि राहु केतु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य को ग्रसने की कोशिश करते हैं। ग्रहण का वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार पृथ्वी सूर्य के तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के पास या दूर रहता है। जब चक्कर लगाते समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस दौरान पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, जिससे चांद धुंधला या पूरी तरह से अंधकार में हो सकता है। ऐसा कुछ क्षणों तक या कुछ घंटों के लिए होता है। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके 9 घंटे पहले ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल को अशुभ समय माना गया है। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ नहीं की जाती, मंदिर की पूजन सामग्री को या मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता। ज्योतिषियों की माने तो चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए ग्रहण के समय भूल कर भी भोजन ना पकाए और इस समय भोजन ग्रहण करने के लिए भी मना किया जाता है। इसलिए ग्रहण के समय खान पान से परहेज करना चाहिए। बीमार व्यक्ति, बच्चे या गर्भवती महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर भोजन करने की अनुमति है, लेकिन ध्यान रखें कि आप चंद्रमा की रोशनी में ना आए। ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस समय पर चाकू, सोई आदि चीजों से परहेज करें। पौधों को उखाड़ने से बचना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय श्मशान या फिर नकारात्मक जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए। आप आज के दिन सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र का या चंद्र देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्र देवता का मंत्र है ओम सोमाय नमः बासिहा। ग्रहण के बाद स्नान ध्यान करना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करना चाहिए। मंदिर की मूर्तियों को स्नान कराना चाहिए।
मूर्तियों के वस्त्र बदलने चाहिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु या महादेव की पूजा करके चंद्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए और ग्रहण की समाप्ति के बाद दान देना चाहिए ताकि ग्रहण के समय होने वाले अशुभ प्रभावों से बचा जा सके। किसी भी ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद यदि दान किया जाता है तो उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। चलिए अब आपको बताते हैं भारतीय समयानुसार ये चंद्र ग्रहण किस समय से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। भारतीय समय अनुसार 18 सितंबर बुधवार को चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। सुबह 6:11 से और समाप्त होगा 10:17 तक। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इस बार 17 सितंबर की रात यानी जिस दिन भाद्रपद पूर्णिमा का उपवास रहेगा उसी रात 9:30 बजे से ग्रहण का सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से ही प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में पितृपक्ष के पहले दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार अगर पितृपक्ष में चंद्र या सूर्य ग्रहण लगते हैं तो आप तर्पण या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ग्रहण के दौरान श्राद्ध तर्पण करने से सामान्य से कहीं अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप ग्रहण के दौरान या ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ न कुछ दान अपने पितरों के नाम से भी अवश्य करें। ये चंद्र ग्रहण दुनिया में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न यूरोप के देशों में पूरी तरह से दिखाई देगा। इन जगह पर ग्रहण के जो भी नियम है या सूतक काल संबंधी नियम है उनका पालन भी किया जाएगा। जो भी भारतीय वहां पर निवास करते हैं उन्हें ग्रहण के नियमों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिसमें विदेशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा उस समय विदेशों में रात्रि का समय होगा, अंधकार का समय होगा। लेकिन क्योंकि उस समय तक हमारे देश में थोड़ी देर हो चुका होगा और चंद्रमा अस्त हो चुके होंगे, इसलिए यह जो ग्रहण है यह हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। उस समय चंद्रमा केवल कुछ धुंधला नजर आएगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस ग्रहण का सूतक भी माना नहीं जाएगा अगर यह ग्रहण रात के समय हमारे देश में रखा होता। ग्रहण के समय हमारे देश में रात हो रही होती, उसी समय हमारे देश में सूतक संबंधी नियम भी मान्य होते। आप इस दिन पितृपक्ष से संबंधित काम हो गया, दैनिक पूजा पाठ के काम आराम से कर सकते हैं। आपको इस तरह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब विशेषकर गर्भवती यह ग्रहण का नाम सुनकर थोड़ी डर जाती है। उनके मन में इससे जुड़े कई सवाल आते हैं। क्या नियम पालन करना है? तो देखिए, गर्भवती महिलाओं को तो सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिष मानते हैं कि ग्रहण के दौरान चाहे सूर्य देवता हो चाहे चंद्र देवता हो वो संकट में होते हैं। तो इस प्रकार से इंसान भी संकट में होता है, जो कि आचार्यों का मानना है। फिलहाल आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। गर्भवती महिला को इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उस समय बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है, जिस कारण से घर में रखी भी खाने पीने की वस्तुओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस नकारात्मक ऊर्जा का होता है। और जब हम उसी दूषित भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका असर भी हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर पड़ता है। और इन सब से बचने के लिए ग्रहण लगने से पहले यह ग्रहण के सूतक काल में ही तुलसी की पत्तियों को तोड़कर खाने पीने की चीजों में डाल दिया जाता है। लेकिन तुलसी के अलावा भी एक और पत्ती है जो है दूर्वा। दूर्वा एक घास है। हिंदू धार्मिक पूजा पाठ में किसी भी शुभ कार्य में दूर्वा का उपयोग किया जाता है। दूर्वा को बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत ही आम सी दिखने वाली यह दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। पूजा पाठ के लिए कई तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है और इन सभी सामग्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है दूर्वा, जिसके बिना कोई भी शुभ काम पूर्ण नहीं होता। इस पवित्र घास का उपयोग भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। गणेश भगवान के पूजन में 21 दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश की असीम कृपा बनी रहती है।
भक्तों के आने वाले संकट टल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही ग्रहण के समय दूर्वा का प्रयोग करने से ग्रहण से होने वाले अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार चंद्र ग्रहण 18 सितंबर यानी कि आज है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और नुकीली वस्तु का उपयोग भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान दुर्वा का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इस बारे में भी जान लीजिए। ग्रहण काल में दुर्वा के इस्तेमाल को बहुत ही शुभ माना जाता है। यह ग्रहण के अशुभ और नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर देती है। दूर्वा को ग्रहण लगने से पहले खाद्य सामग्री जैसे कि बचा हुआ भोजन, दूध या पानी या फिर मंदिर में रखी प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ग्रहण के बाद दुर्वा के बिना कोई भी पूजन को दूषित माना जाता है और इसका असर सेहत पर बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए पौराणिक कथाओं में दूर्वा को शुद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए कभी भी ग्रहण पड़े तो उससे पहले ही आप दुर्वा का इस्तेमाल जरूर करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।